गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सुपर टेक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं बेचन प्रसाद गुप्ता। स्टूडेंट, अब असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर यह इक्वल का निशान होता है, इक्वल का चिन्ह होता है। इक्वल के चिन्ह को असाइनमेंट ऑपरेटर के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अब इसको कैसे हम प्रयोग करेंगे, किस तरह से प्रयोग करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। जैसे किसी भी संख्या को जोड़ना रहता था। आज तक आपने कैलकुलेटर पे क्या किया था, कोई भी संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए 10 लिया आपने, प्लस अगर उसी संख्या को फिर जोड़ना है तो 10 + 10 = करते थे। आपका रिजल्ट क्या होता था, 20 प्राप्त होता था। कितना प्राप्त होता था, 20 प्राप्त होता था, क्योंकि वही संख्या 10 है, प्लस इसके बाद हम प्लस का चिन्ह ऑपरेटर का प्रयोग कर रहे हैं, प्लस फिर 10 का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद = देते थे, 20 प्राप्त होता था। और अगर हम इस तरह से ना करें, दूसरे तरीके से प्राप्त करना चाहें, तो वही चीज़ हम कैलकुलेटर पर दूसरे तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं। हम 10 प्लस या = कर जैसे ही हम इंटर करेंगे या इंटर वाला बटन हम दबाएंगे कैलकुलेटर पर, हमको रिजल्ट 20 मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने आज तक यही पढ़ा, यही जाना कि जो संख्या हम ले रहे हैं, फिर प्लस का निशान करना पड़ेगा, प्लस का चिन्ह देना पड़ेगा, प्लस का सिंबल देना पड़ेगा, फिर कोई न कोई हमें अंक देना पड़ेगा, तब हम जोड़ को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि स्टूडेंट चाहे आपके कैलकुलेटर में हो, चाहे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में हो, अगर किसी संख्या को अगर जोड़ना हो तो हम इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। प्रोग्राम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बतला रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं स्टूडेंट। उस प्रोग्राम में हम असाइनमेंट ऑपरेटर के जो वर्क है, जो कार्य है, वह क्या कार्य करता है, हम विधिवत आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। जैसे यहां पर हमने हैश ले लिया, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। यह लाइब्रेरी फंक्शन है, ये सब लाइब्रेरी फंक्शन है। stdio.h, conio.h, यहाँ पर हैश का भी एक नाम है। हर चीज का, चाहे आपका सी लैंग्वेज हो या कोई भी चीज़ है स्टूडेंट, हर चीज़ का एक नाम है, एक स्पेसिफिक नाम उसका दिया जाता है। यहाँ पर हम आपका हैश के नाम से ही हम आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। आगे इसके बारे में हम विधिवत बताएंगे। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। अब यहाँ पे स्टूडेंट मेन कर देंगे। क्या कर देंगे? मेन। इसके बाद यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। यह मेन के फंक्शन को स्टार्ट कर दिया हमने, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हो गया। हम यहाँ पर एक इंटीजर नाम का वेरिएबल लेंगे, सॉरी इंटीजर नाम का कीवर्ड लेंगे। क्यों इंटीजर नाम का कीवर्ड हम ले रहे हैं int के नाम से? क्योंकि हमें जो वैल्यू को प्राप्त करना है, जो रिजल्ट को प्राप्त करना है, वह हमारा पूर्णांक में होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमने इंटीजर लिया है। और स्टूडेंट इसका एक रेंज भी होता है, जो रेंज के हिसाब से अब प्लस पूर्णांक हमें रिजल्ट में क्या प्राप्त होगा और उसका रेंज क्या है, उस रेंज के हिसाब से ही इस कीवर्ड को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इंटीजर नाम का एक कीवर्ड लिया, यहाँ पर हम a कर दे रहे हैं, वेरिएबल ले रहे हैं a नाम का। यहाँ पर a = 10 कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इसे printf कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? printf। यहाँ पर करेंगे क्या, द वैल्यू ऑफ a इज मॉडुलर d, इंटीजर का फॉर्मेट है, इंटीजर का फॉर्मेट है स्टूडेंट। और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा। अब यहाँ पर a को लिख देंगे, तो हमें आउटपुट में क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट?
यहाँ पर यह चीज लिखा हुआ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर यह चीज लिखा हुआ प्राप्त होगा, द वैल्यू ऑफ ए इज 10, ए इज 10। चूंकि हमें ऐसा प्राप्त करना था इसलिए हमने ऐसा आउटपुट यहां पर दे दिया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें, अब यहां पर हम असाइनमेंट विद एडिंग या सम हम करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, a प्लस इक्वल टू 15। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये इसे कैसे समझते हैं, इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। जो यह a है, यह हम a ले रहे हैं, यहां पर इक्वल है, यहां पर इक्वल भी लगा दे रहे हैं, प्लस के पहले भी क्या है, a है, इसलिए यहां पर लिख ले रहे हैं a। फिर इसके बाद क्या है, प्लस है, इसलिए प्लस को भी दे दे रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 50। ध्यान दीजिएगा, a प्लस इक्वल टू ऐसा लिखा गया है, a प्लस इक्वल टू लिखा गया है। तो यह a क्या है, इक्वल टू के भी पहले भी है, और a क्या है, प्लस के भी पहले है, प्लस के भी पहले है। इसलिए हमने यह a लिया, यहां पर a लिखा, यहां पे इक्वल है, इक्वल को लिखा, फिर a था, a को लिखा, इसके बाद प्लस था, प्लस के सिंबल को दिया, और लास्ट में क्या स्टूडेंट है, 15 है, हमने यहां पर 15 को दे दिया। माने इसी चीज को जो हमने लिखा स्टूडेंट, इसे हम दूसरे तरीके से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा न कर कर, क्योंकि यहां पर भी ये है, यहां पर भी ये है, हमने क्या किया स्टूडेंट, यहां पर भी ये है, यहां पर ये है, इसको हमने हटाकर यहां पर a प्लस कर दिया, क्योंकि ये इक्वल टू के आगे भी है और प्लस के भी आगे है, इसलिए यहां पर a प्लस इक्वल टू 15। अब होगा क्या स्टूडेंट, यहां पर प्रिंट एफ दे देंगे, आप प्रिंट एफ हो गया डबल इन्वर्टेड कामा में द, या यहां पे इस तरह से लिख सकते हैं, असाइनमेंट विद एडिंग ए इक्वल टू मॉड्यूलर डी दे दिया हमने, इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा। अब यहां पर ये जो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट को जो लिखा जाएगा वह क्या आना चाहिए, आउटपुट पर हमारा क्या प्राप्त होना चाहिए, असाइन विद एडिंग ए इक्वल, यहां तक पूरा प्रिंट होना चाहिए। ये नहीं कि यहां पर भी सर लगा दिया आपने बताया असाइनमेंट ऑपरेटर है इसलिए यहां पर भी आपने लगा दिया, नहीं स्टूडेंट, यह आर्गुमेंट के अंतर्गत लिख रहे हैं, इसलिए आर्गुमेंट के अंतर्गत यह लिखा हुआ इक्वल कभी भी असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, ये हमने दे दिया, क्लियर है, यह हमने इसको एडिंग कर दिया, हमने असाइनमेंट विद एडिंग ए, हमने जो वैल्यू को एडिंग किया, ए की वैल्यू को जो एडिंग किया है वह असाइनमेंट कर किया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, ए माइनस इक्वल टू, अब यहां पर करेंगे क्या, 20। एक चीज ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिएगा, यहां पर ए का मान यहां पर कितना है 10, यहां पर ए नाम का वेरिएबल है, यहां पर ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 10 है, यहां पर हमने वैल्यू क्या प्रिंट किया, हमने प्रिंट क्या किया, द वैल्यू ऑफ ए इज 50, यहां पर लिखकर क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ ए इज 10। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसके आगे हमने क्या किया, ए प्लस इक्वल टू 15। अब इसका मान क्या होगा स्टूडेंट, ए इक्वल टू प्लस ए प्लस, अब यहां पर मान हमने क्या दिया है, 15 दिया है। अब हमारा पहले ए का मान कितना था 10 और बाद में क्या है 15 है, दोनों मिलकर क्या हो गया स्टूडेंट
ए का मान कितना आ जाएगा 25। यह 25 कहाँ पर प्रिंट होगा, इस जगह पर। मानिए असाइनमेंट विद एडिंग ए, अब उसका मान कितना प्राप्त होगा, ए का मान हमारा सम करने के बाद 25 प्राप्त होगा। देखिए स्टूडेंट, इसलिए मैथमेटिकल प्रोसेस भी हम कर रहे हैं, प्लस अब यह जो प्रिंटफ है यह यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट भी हो जाएगा। तो लिख दे स्टूडेंट, यहाँ पर लिख दे रहे हैं असाइनमेंट विद एडिंग ए इक्वल टू 25। यह प्रोग्राम स्टूडेंट जब रन कराएंगे तब आपका आएगा। चूंकि मैं यहाँ पे मुझे समझाना भी है, इसलिए मैं समझाते हुए प्रोग्राम को रन कराने से पहले ही समझाते हुए कि जब रन कराएंगे तब क्या आएगा रिजल्ट, उस चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारा प्लस भी हो गया, माइनस भी हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट फिर अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं एडिंग हुआ है स्टूडेंट, अभी एडिंग हुआ है, यहाँ पर हम फिर लिख देंगे प्रिंटफ असाइनमेंट, वही सब चीज़ लिखेंगे स्टूडेंट, प्रोसेस वही होगा। असाइनमेंट विथ एडिंग की जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करना चाहते हैं माइनस कर दीजिए, या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ए इक्वल टू परसेंटेज डी दे देंगे, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, कामा फिर भी हम क्या देंगे वहाँ ए। क्यों, क्योंकि अब तक यहाँ पर 25 था, अब वही 25 किसका मान हो जाएगा, अब 25 किसका मान हो जाएगा स्टूडेंट, ए माइनस इक्वल टू 25 है ना। अब इसी चीज को कैसे करेंगे हम, ए इक्वल टू ए माइनस 25, स्टूडेंट यही होगा ना, यहाँ पर यही प्रारूप होगा ना, यही रूप होगा ना। हम इसी चीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या था, यहाँ पर जब हमने ऐड किया था तो असाइनमेंट विद एडिंग ए, और जो यहाँ पर असाइनमेंट हम किया था वैल्यू को हमने एडिंग करने के बाद हमें कितना मिला था, 25 मिला था। अब 25 मिलने के बाद हम ए माइनस इक्वल टू 20 दिया हमने। अब यहाँ पर 20 ए का मान कितना था 25, इसके बाद क्या है स्टूडेंट 20, ए का मान हमें प्राप्त कितना होगा 5। अब यहाँ पर हमें ए का मान कितना प्राप्त होगा, घटाने के बाद हमें ए का मान प्राप्त कितना होगा 5 प्राप्त होगा। कितना होगा 5। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिएगा। इसी चीज को हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया। इसी चीज को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, असाइनमेंट विद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, सब्ट्रैक्शन ए इक्वल टू यहाँ पर कितना जाएगा 5। अब ए का मान कितना है 5 है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। यहाँ पे सब जगह पे इंड ऑफ स्टेटमेंट लगाते जाएंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, इंड ऑफ स्टेटमेंट भूलिएगा मत। अब इसके बाद हम करेंगे क्या स्टूडेंट, अब तक ए का मान कितना था, यहाँ पर ए का मान कितना था, सब्ट्रैक्शन में हमारा ए का मान कितना था 5। अब यहाँ पर भी वही प्रोसेस फिर हम यहाँ पर करेंगे। वह प्रोसेस क्या होगा, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 है, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर ए का मान कितना है, सब्ट्रैक्शन में हमारा ए का मान आया था 5, इसलिए 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10। अब हमें ए का मान क्या मिलेगा 10 मिलेगा। अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे तब ना मिलेगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर दे रहे हैं, प्रिंट यहाँ पर क्या दे देंगे, असाइनमेंट विद मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ए इक्वल टू मॉडुलर डी या परसेंट डी, इन्वर्टेड कामा क्लोज, कामा ए, कोष्ठक क्लोज, इंड ऑफ स्टेटमेंट, इंड ऑफ स्टेटमेंट। यहां तक हमारा मल्टीप्लिकेशन का हो गया स्टूडेंट। इसके नीचे भी थोड़ा सा जगह बचा हुआ स्टूडेंट, यहां पर हम कर दे रहे हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, अब यही चीज हम यहां पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, आउटपुट पर क्या होगा
जब हम रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट पर क्या प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा, असाइनमेंट विद मल्टीप्लीकेशन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। फिर नेक्स्ट अब हमारा बचा हुआ क्या, डिवाइड बचा हुआ है। फिर हम क्या कर रहे हैं, ए डिवाइड इक्वल टू, यहां पर हम दे रहे हैं, यहां पर दे रहे हैं 2, क्या दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं। यहां पे आप स्टेटमेंट कर देंगे। अब होगा क्या स्टूडेंट, ए डिवाइड इक्वल टू 2 है। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ए डिवाइड इक्वल टू 2। अब इसे लिखेंगे कैसे, हम लिख कैसे सकते हैं, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए या इक्वल है तो इक्वल दे देंगे, या ए है तो ए भी दे देंगे, यहां पर डिवाइड है तो डिवाइड भी दे देंगे। क्यों, क्योंकि यह ए जो है दोनों सिंबल के पहले है, इसलिए हम इस तरह से भी लिखेंगे। और यहां पर क्या है, 2 है, 2 कर देंगे। अब तक स्टूडेंट प्राप्त कितना था हमें, मल्टीप्लीकेशन में ए का मान कितना था, 10। अब यहां पर हम 10 रखेंगे, डिवाइड 2 से करेंगे, कितनी बार जाएगा, अगर ऐसे सिंबल का प्रयोग कर रहे हैं तो कितनी बार जाएगा यह प्राप्त होगा। अगर हम मॉडुलर का प्रयोग करेंगे तो उससे हमें शेषफल प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट इसी चीज में या इसी गफलत में पड़े रहते हैं कि कौन से मॉड्यूल का या डिवाइड का प्रयोग करेंगे कि मॉड्यूल का प्रयोग करेंगे। जब भी आप डिवाइड का प्रयोग करेंगे, डिवाइडेशन का प्रयोग करेंगे, उस अवस्था में आपको कितनी बार जाएगा वह प्राप्त होगा। जब मॉड्यूल का प्रयोग करेंगे तो कितना शेष बचेगा यह हमें प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी चीज को यहां पर प्रिंट कर दे रहे हैं, नीचे जगह है, यहां पर क्या कर दे रहे हैं, प्रिंट एफ, PRINT, प्रिंट एफ, कोष्टक में डबल इन्वर्टेड कॉमा, असाइनमेंट विद, यहां पर क्या कर देंगे, डिवाइड, ए इक्वल टू मॉडुलर डी, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कामा, इसके बाद दे देंगे ए कोष्टक क्लोज, एंड ऑफ स्टेटमेंट। यहां तक हो गया स्टूडेंट। अब होगा क्या, अब हमें मिला क्या, यहाँ पे रिजल्ट हमें मिला कितना, 5 मिला, यहाँ पे रिजल्ट कितना हमें 5, रिजल्ट हमें मिला कितना 5। अब हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ जब करेंगे तो या आउटपुट जब लेंगे या आउटपुट करेंगे तो हमें रिजल्ट के रूप में कितना मिलेगा, 5। अब यही चीज हम फिर दोबारा लिख दे रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे यहाँ पर असाइनमेंट में तो यहाँ तक तो हमेशा रहेगा, यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड ए इक्वल टू 5। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट नीचे क्या करेंगे, गेट CH कोष्टक ओपनिंग कोष्टक कोष्टक क्लोज, एंड ऑफ स्टेटमेंट, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, एक बार हम पुनः समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग कर रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जो इक्वल का सिंबल होता है वह असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, उसके माध्यम से हम वैल्यू को असाइन कराने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h लिया, इसके बाद नेक्स्ट हमने हैश इंक्लूड conio.h किया, इसके बाद मेन, इसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग किया, कर्ली ब्रेसेस का प्रयोग किया। अब यहाँ पर इंटीजर ए का मान क्या है, 10 है, इसलिए यहाँ पर पहले सबसे पहले जब हमारा प्रोग्राम रन करे तो हमारा आउटपुट पर क्या प्राप्त होना चाहिए, तो हमने प्रिंटफ में दे दिया द वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ पर मॉड्यूल डी, यहाँ पर ए का जो मान है वह मॉड्यूल डी में क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो क्या होगा, हमें प्राप्त क्या होगा, ए का मान कितना प्राप्त होगा, 10। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट लिख दिया है द वैल्यू ऑफ ए इज 10। अब हमारा यहाँ पर आउटपुट प्रिंट हो चुका है, लेकिन इस समय हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ए का मान 10 है। अब इसके बाद नेक्स्ट आएंगे नीचे, अब हम क्या करेंगे, हम एडिंग करेंगे। तो हमने क्या लिखा, a प्लस इक्वल टू 15
a प्लस इक्वल टू 15, इसे कैसे समझ सकते हैं, इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं a अब यहां पर क्या है, इक्वल है, हमने a इक्वल कर दिया, दोनों सिंबल के पहले ये है, इसलिए दोनों सिंबल के पहले a है तो a इक्वल a के बाद प्लस है, हमने a प्लस कर दिया, इसके बाद 15 है, हमने यहां पर 15 लिख दिया। अब स्टूडेंट इसका जोड़ क्या होगा, अब हमें प्राप्त है कि यहां पर हमने सबसे पहले आउटपुट हमने क्या लिया है, या आउटपुट पर हमारा प्रिंट क्या प्राप्त हुआ है, हमारा आउटपुट पर प्रिंट क्या प्राप्त हुआ है, द वैल्यू ऑफ a इज 10 प्राप्त हुआ है। तो यहां पर a का मान 10 है, तो यहां पर 10 को रखेंगे, प्लस करेंगे, 15 करेंगे, अब यहां पर मान क्या होगा, तो जोड़ने के बाद जो मान होगा वह 25 होगा। इसका यह मतलब है कि अब a के वैल्यू का मान हमारा 25 होगा। तो हम प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट में यही लिखेंगे कि यहाँ प्रिंट यहाँ पर आर्गुमेंट के अंतर्गत यही लिखेंगे, असाइनमेंट विद एडिंग ए इज, यहां तक तो आएगा स्टूडेंट। यहां पर यह इक्वल आपका असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। जब भी हम किसी आर्गुमेंट के अंतर्गत, जब भी हम किसी स्टेटमेंट के अंतर्गत अगर हम इक्वल का सिंबल देंगे तो वह इस इक्वल का सिंबल हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होगा। जब भी असाइनमेंट का ऑपरेटर होगा तो यहां पर होगा या इस रूप में होगा, a प्लस इक्वल टू जो भी हमारा मान होगा वह मान होगा। हम इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, या जैसा कि आप जानते भी हैं कैलकुलेटर में अगर किसी संख्या को, अगर वही संख्या हमें जोड़ना है, वही संख्या हम देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर वही संख्या देंगे, फिर इक्वल टू करेंगे, तब हमें जो मान प्राप्त होगा वह 20 होगा। माने a के मतलब यहाँ पर हमने 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 होगा। लेकिन अगर हम इस तरह से नहीं करना चाहते हैं अपने कैलकुलेटर में, तो 10 प्लस इक्वल करेंगे, जैसे ही इक्वल करेंगे इसके बाद इंटर करेंगे, तैसे ही हमें उसका रिजल्ट 20 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, उसने समझ लिया। क्योंकि यहां पर एक ही ऑपरेंड था, यहां पर हमारा कितना था, एक ही ऑपरेंड, हमने 10 प्लस, इसके बाद हमको 10 लिखना चाहिए लेकिन हमने लिखा नहीं, इसलिए यहां पर एक ही ऑपरेंड था। जब भी इस प्रकार का प्रोसेस आप करेंगे तो हमारा कंप्यूटर, हमारा कैलकुलेटर तुरंत उसे समझ लेगा कि उसी मान को हमें जोड़ना है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्लियर है? तो यहां पर मान क्या हो गया हमारा, यहां पर मान हमारा 25 हो गया, जैसा कि यहां पर दिया हुआ है 25। अब a का मान कितना हो गया, 25। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 10 था लेकिन 10 नहीं रहेगा, अब हमारा मान क्या रहेगा, 25 रहेगा। यहां पर 25 हो गया। अब जब यहां पे 25 होगा तो यही मान असाइनमेंट यहां पे परसेंट डी के स्थान पे होता है, तो यहां पर क्या लिख कर आ जाएगा 25। इसलिए हमने यहां पर लिख दिया है असाइनमेंट विद एडिंग ए इक्वल टू 25। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, एडिंग हो गया हमारा, अब हमको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। फिर हमने वही प्रोसेस किया, a माइनस इक्वल टू 20। अब हमने क्या लिया 20। अब हमें जो भी a का मान प्राप्त हुआ है उसमें हमें 20 को घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, फिर वही प्रोसेस यूज करेंगे। यह a है, यहाँ पर भी a लेंगे, यह a है, यहां पर भी a लेंगे, इक्वल इक्वल, फिर क्या है a है, फिर हम a ले रहे हैं, माइनस माइनस, दोनों सिंबल के पहले a था इसलिए दोनों सिंबल के पहले हमने उसका चिन्ह का प्रयोग किया। अब इसके बाद क्या रहेगा हमारा 20 रहेगा, क्या रहेगा 20। और यहां पर स्टूडेंट मिला क्या, a का मान 25 मिला, कितना है 25। तो हम उसको उसके स्थान पर रख रहे हैं, a का मान 25 माइनस 20 करेंगे तो a का मान कितना प्राप्त होगा 5। कितना प्राप्त होगा, क्योंकि 25 में से 20 को घटाएंगे, हमें 5 मिला। अब a का मान कितना हो गया 5 हो गया, न कि 10 है न कि 20 है। इसलिए हमने इसको प्रिंट कर दिया, आउटपुट पर प्रिंट किया, या हमें आउटपुट के रूप में चाहिए, हमने असाइनमेंट विद सबट्रैक्शन किया। सबट्रैक्शन a इक्वल टू परसेंटेज d, जो a का मान होगा वह मॉड्यूलर d के स्थान पर या परसेंट d के स्थान पर आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया समझने के लिए। यह रन कराएंगे तब आएगा स्टूडेंट, यह प्रोसेस कब आएगा,
जब आप रन कराएंगे तब आएगा, इसके पहले नहीं आ सकता। क्लियर है? तो हमारा सबट्रैक्शन कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे हमने प्रिंट भी करा दिया। अब इसके बाद क्या है? मल्टीप्लिकेशन का हमारा प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन में भी वही कार्य करेंगे। ए इक्वल है इक्वल, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई भी चीज़ असाइन करेंगे तो हमारा जो असाइन होता है वो बाएं की ही तरफ होता है, दाएं की तरफ नहीं होता है। इसलिए ए इक्वल, फिर क्या है? ए मल्टीप्लाई, इसके बाद क्या लिया हमने संख्या? नेक्स्ट नया संख्या क्या लिया? 2, हमने 2 दे दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब यहाँ पे ए का मान पहले कितना प्राप्त होगा था हमारे सबट्रैक्शन में? 5। सबट्रैक्शन में हमें मिला कितना था? 5 मल्टीप्लाई 2। ध्यान दीजिएगा, ऐसा सिंबल का प्रयोग हम सी लैंग्वेज में करते हैं गुणे के लिए। बार बार ध्यान दीजिएगा कि यह सर ने स्टार बना दिया, यह स्टार नहीं है, बल्कि सी लैंग्वेज में मल्टीपल का सिंबल है। यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 10। हम गुणा करेंगे तो कितना मान हमें प्राप्त हो रहा है का? 10। तो हमने प्रिंट में क्या लिख दिया? प्रिंट असाइनमेंट विद मल्टीप्लीकेशन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ए इक्वल टू मॉडुलर डी या परसेंटेज डी। अब ए का मान कितना है? 10 है, तो 10 का मान कहाँ असाइन हो जाएगा? परसेंटेज डी के स्थान पे असाइन हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या मिला? असाइनमेंट विद मल्टीप्लिकेशन 10। क्लियर हो गया स्टूडेंट? यहां तक समझ में आ गया? देखिए मैं बारीक तरीके से एकदम समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ों को समझा रहा हूँ, ताकि आज के बाद आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कभी भी दिक्कत पैदा ना करे। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? यह तो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन जब हमने किया तब ए का मान कितना प्राप्त हुआ? 10 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 10 प्राप्त हुआ। अब फिर वही प्रोसेस हम कर रहे हैं, किसका? डिवाइड का। ए डिवाइड इक्वल टू 2। तो हम फिर से इसी चीज को लिख दे रहे हैं, ए डिवाइड इक्वल टू 2, यहां पर दे रहे हैं। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं? ए यहाँ पे बराबर है तो बराबर लगा दे रहे हैं, ए है ए लगा दे रहे हैं, यहाँ डिवाइड का सिंबल है डिवाइड लगा दे रहे हैं, इसके बाद 2 कर दे रहे हैं। क्लियर हो गया शुद्ध? अब ए का मान क्या था? मल्टीप्लिकेशन में कितना था? 10 था, तो हमने यहाँ पर 10 दिया, मॉडुल दिया, डिवाइड दिया, मॉडुल नहीं स्टूडेंट, डिवाइड हमने आपको पहले ही बता दिया। अगर इस सिंबल का प्रयोग करेंगे तो कितनी बार भाग देने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह मिलेगा। अगर हम परसेंटेज का सिंबल का प्रयोग करेंगे या मॉडुलर का प्रयोग करेंगे, उस अवस्था में हमको शेष मिलेगा स्टूडेंट, जो हमें शेष होगा वह मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे 2 हो गया, 2 दे देंगे। अब ए का मान कितना हो गया? 5, क्योंकि 2 बार जाएगा, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। अब हम यहाँ पे प्रिंट अप कर रहे हैं, असाइनमेंट विद डिवाइड ए इक्वल टू मॉडुलर डी या परसेंटेज डी, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा ए का मान कितना हो गया? 5 हो गया, कोष्टक क्लोज, एंड ऑफ स्टेटमेंट, और नीचे हम गेट ch करेंगे और गेट ch करने के बाद एंड ऑफ स्टेटमेंट, और लास्ट में हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे स्टूडेंट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।